जय श्री राम। प्रत्येक युग में भगवान विष्णु किसी न किसी रहस्यमय रूप में अवतार लेने का निर्णय लेते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन्हें पृथ्वी पर कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। भगवान विष्णु के इस अवतार का जन्म होना अभी बाकी है और इस कलयुग में उनका शत्रु है कली पुरुष। ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है पीड़ा, चोट या भ्रम। ये वही चीजें हैं जो कलयुग में कली पुरुष शुरू करेगा। कली की पत्नी अलक्ष्मी है जो देवी लक्ष्मी की जुड़वा बहन है और जब वह घर में प्रवेश करती है तो परिवार के सदस्य लड़ते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कल्कि पुराण में कली पुरुष का वर्णन काले कार्बन के धुएं के रंग वाला एक विशाल राक्षस के रूप में किया गया है और इसमें से हमेशा भयानक बदबू आती रहती है। उसके निवास स्थान में वैश्यावृत्ति, जुआ, सोना और वध शामिल है। इसलिए कुछ पुराणों में इस कली का वर्णन लाल कपड़े और सोने के आभूषणों से करा गया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि समय के 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेत, द्वापर और कली। प्रत्येक युग के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं और वे एक चक्र में होते हैं। सत्य जो है वह सर्वोत्तम युग है, जहाँ कर्म शुद्ध होता है और तपस्या को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, सत्य का सार धीरे धीरे त्रेत, द्वापर और अंत में कली तक पहुंचता है, जहाँ मनुष्य को दैनिक आधार पर दुष्टता का अनुभव होता है। और ये जो कलयुग है, ये उस सर्वोच्च दुष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। कली का जो रूप है, असल में कली एक गंधर्व था जो खुद को सर्वोच्च में से एक मानता था। जब भीम की बेटी दमयंती ने इंद्र, अग्नि और यम जैसे अन्य देवताओं को स्थान पर नल को अपने पति के रूप में चुना तो कली पुरुष जो है वो क्रोधित हो गया था। कली को उस पर हमला करने में 12 साल लग गए और उसने अपने मित्र द्वापर को पासे के खेल में धोखा देकर नल को निषादों के राज्य से बाहर निकालने के लिए भर्ती किया था। नल और उनकी पत्नी दमयंती को जंगल में फिर निर्वासित कर दिया गया और नल का जो भाई था पुष्कर, वो नया राजा बन गया। कली के क्रोध ने नल को निर्वासित जीवन में भी दमयंती से दूर कर दिया था। भाग्य आगे बढ़ा और दमयंती एक राज्य की राजकुमारी बन गई और नल जो है एक बदसूरत बोना बाहुक बन गया था। बाहुक को फिर अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण का सारथी नियुक्त किया गया, जिन्होंने बाहुक को कली के नियंत्रण से मुक्त कराया। नल ने कली को आत्मा के रूप में विभीटक वृक्ष में उगल दिया। नल अपने असली रूप में अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा और कली को अपने असली रूप में लौट कर आना पड़ा। असल में ये बात बहुत कम जानते हैं, लेकिन दुर्योधन वास्तव में कली का अवतार था और उसके साथी द्वापर यानी उसके मामा शकुनी बने थे। उसके जन्म के दिन गधे की चीख सुनकर विदुर ने अपने राजा को बच्चे को ना रखने की सलाह दी थी, लेकिन एक पिता के प्यार ने ऐसा नहीं होने दिया। दुर्योधन की कहानी तब महाकाव्यों में से एक महाभारत में सुनाई गई, बताई गई। यहाँ भी दुर्योधन की ईर्ष्या के कारण कौरवों और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। खैर, महाभारत तो हम सभी जानते हैं। कई सर्वोच्च योद्धाओं ने अपनी जान दे दी और अंत में सहदेव ने शकुनी को मार डाला और दुर्योधन को भीम से मौत मिली। इसके बाद फिर कहानी शुरू होती है राजा परीक्षित की, जिससे हम सब जानते हैं कि राजा परीक्षित से किस तरीके से कली की मुलाकात हुई, किस तरीके से उन्होंने 5 जगह मांगी जहाँ पर कली पुरुष ठहर सकता था। वहाँ पर फिर वो सोने में उन्होंने इजाज़त मांगी तो वो तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया, जिससे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तक्षक नाग से उसको काट लिया गया। एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, उनका जो है निश्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था और 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु निश्चित थी। राजा के मरने के बाद ये कली पुरुष जो है फैल गया और अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करने लगा। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे लक्षण हैं कली के। कलयुग में इतने सारे लक्षण आपको देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा लक्षण है कि कलयुग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उसके उचित व्यवहार और अच्छे गुणों का प्रतीक माना जाएगा और कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। जो जितना पैसे वाला, कानून उसी के आधार पर चलेगा। केवल सत्य ही आकर्षण के कारण पुरुष और महिलाएं एक साथ रहेंगे और व्यावसायिक सफलता धोखे पर ही निर्भर करेगी। कली के शिखर भगवान कल्कि विष्णु के अवतार पृथ्वी पर जन्म लेंगे। छोटी उम्र में कल्कि को धर्म, कर्म और अर्थ और ज्ञान के बारे में सिखाया जाएगा और अमर परशुराम जी से उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कली की ये बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके जो गुण या लाभ या दोष जो भी आप कह लो, हो सकता है वो दुष्ट की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में उन्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा ऐसा कार्य करने का आदेश दिया गया था। कलयुग का एक गुण भी है
कलयुग का गुण यह है, केवल एक नाम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कली इतना बेकार नहीं है, आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो कली पुरुष को आप हरा सकते हैं, कलयुग को आप जीत सकते हैं केवल एक नाम से। लेकिन आजकल के लोग भगवान को भूल चुके हैं, भक्ति नहीं करते हैं। उनको नहीं पता कि कलयुग कितना आसान है भगवत प्राप्ति के लिए। तो कलयुग में लोग अधिक से अधिक पापी हो रहे हैं। कली पुरुष का जो कार्य है उसको वो आसान कर रहे हैं उन पापी लोगों के द्वारा। वो पापी लोग उन अपराध कर रहे हैं कली पुरुष के कहने पर। कली पुरुष बुरे लोगों के अंदर निवास करता है, जो भौतिक सुख की दुनिया में डूबे हुए हैं, जिनको केवल भोग विलास चाहिए। जो लोग देवताओं का नाम जपते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कली पुरुष उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। केवल एक हरि नाम और आप कली पुरुष से सदा सदा के लिए दूर। जय श्री राम।